हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संकेत तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2021 की, जिसमें कुछ ही वीक्स बचे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने का वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे कमेंट करके बताना तुम्हारे डाउट्स, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जेईई मेन तुम्हारा जो 2021 है उसके लिए आखिरी के कुछ वीक्स बचे हुए हैं, ठीक है। फेब में है ये तुम्हारा, ठीक है। अभी जनवरी तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, फेब 23 से स्टार्ट है तुम्हारे ये, ठीक है। अब उसमें तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो तुम्हें कवर कर ही लेनी चाहिए, बहुत कंपलसरी सी है। केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है, एक मैं बताऊं, जो मेरे साथ भी एक टाइम पे थी। जो केमिस्ट्री में हमें क्या लगता है कि बहुत इजी है, हमसे हो जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए हम इसका जो लास्ट डे प्रिपरेशन है या फिर लास्ट वीक प्रिपरेशन बोले, लास्ट वीक प्रेप जो है वो हम इसका नहीं करते हैं, ठीक है। तुम देखना अपने साथ, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। तुम मैथ्स के सारे फार्मूले रिवाइज करोगे, फिजिक्स में फार्मूलेज देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, फिर ठीक है फटाफट क्वेश्चंस देख लोगे कुछ। पर तुम केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करोगे। केमिस्ट्री में करना बहुत ज़रूरी है। देखो तुम्हें क्या ओवरऑल मार्क्स चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स हमें पेपर में चाहिए, ठीक है। पूरे जितने मार्क्स है उस पर से हमें ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री में इतने मार्क्स चाहिए, मैथ्स में इतने मार्क्स चाहिए या फिज़िक्स में इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो एडवांस में हमारा ऐसा आता है कि कुछ मार्क्स हमारे फिक्स्ड होते हैं इसमें, जो कट ऑफ बोलते हैं वो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। पर उस पर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम एक में थोड़े कम, मतलब अगर 10 कट ऑफ है तो तुम उस पर 11 ले आओ, ठीक है, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर अपना मैक्सिमम ला के दिखाओ, ठीक है। पर तो ऐसे ही होता, तो हम क्यों ना इजी वाले सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करें। देन हमें कैसे केमिस्ट्री से कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मोर मार्क्स फ्रॉम केमिस्ट्री। देखो अब वो तुम्हारी ऑलरेडी वीक है बहुत टाइम से, तो अब तुम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, पर अगर तुम्हें उसे ठीक ठाक आता है तो तुम उससे और मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो वो मैं भी तुम्हें बताने वाला हूँ। इसकी सिंपल सी चीज़ है जो तुमने एन की बार बार पढ़ी होगी। एग्ज़ाम के पहले हम इसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत ईजी है, हमें आती है, तो हम एग्ज़ाम के पहले जो है वो हम अपनी एन को चेक एक बार नहीं करते दोबारा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जब तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने एन में से कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। फुल केमिस्ट्री की जो एन होती है वो हमें पढ़नी होती है 11th एंड 12th की। उस पे से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए तुम बार बार एन पढ़ते हो, ठीक है, मुझे पता है सब पढ़ते हैं, तुम भी पढ़े होगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बार बार एन पढ़ते हैं। एन में हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन करके रखते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो 2022 या 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें भी ये चीज़ करके रखनी है। जब भी तुम एन पढ़ो, खासकर केमिस्ट्री की, तो उस पर चीज़ों को अंडरलाइन करना सीखो, ठीक है। चीज़ों को तुम उसमें अंडरलाइन करना सीखो, और वो कब काम आएंगी? इसी टाइम पे काम आएंगी, जैसे अब तुम्हारे एग्ज़ाम है, ठीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसमें तुम्हें पूरी एन फिर से जाके नहीं पढ़नी है और इतना टाइम भी नहीं होगा। वैसे अगर तुम्हारी स्पीड है और तुम कर सकते हो तो वो बात की है, पर अगर बहुत कम टाइम में तुम्हें ये सब करना है तो तुम्हें जो अंडरलाइन पोर्शन है वो कवर करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट तुमने चेक बॉक्स वहाँ बना के रखे होंगे कि ये चीज़ हमें कवर करनी है, ये फार्मूला है जो कि हर बाहर आता है, ये हमें कवर करना है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक चैप्टर्स जो होते हैं उसमें ऑलरेडी उसमें सब चीज़ें, फॉर्मूले जो होते हैं वो लिखे होते हैं, वो सबको पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है और यही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन आता है, वो ऑलरेडी फ्रेम्ड क्वेश्चन है सब, ठीक है, वही आते हैं, ठीक है। वही तुम्हें पढ़ के जाने हैं, और हम इसे मिस कर देते हैं, और क्वेश्चन वहाँ पे इजी आता है और हम छोड़ के आ जाते हैं, और हमें पता होता है इजी है, फिर भी हम छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि बनता ही नहीं है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट वहाँ याद ही नहीं आ रहा होता क्योंकि तुमने रिवाइज़ नहीं किया होता। हमारा मेन मोटिव वो ज़्यादा फोकस रहेगा केमिस्ट्री के रिविजन पे। इनऑर्गेनिक हमने देखा, सेम तुम्हें ऑर्गेनिक के साथ करना है, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है।
थोड़ा ख़राब लिखा रहा है, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस कम है इसमें अभी। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और फिज़िकल में जो तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेंस में जो है, मेंस में मैं तुम्हें बताऊँ कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है जिसमें तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़े। मान लो तुम्हारे पास अगर 25 क्वेश्चन आ भी रहे हैं मेंस में, तो उसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो तुम सिंपल एनसीईआरटी की मदद से सॉल्व कर लोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने हैं, भले तुम 5 छोड़ दो, ठीक है, या फिर 5 में से कुछ गलत कर दो, पर ये 20 तो तुम्हें करने ही करने हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे मैथ्स सेक्शन पे। मैथ्स में जो होता है तुम्हारा, लास्ट डेज में मैथ्स में क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये एक मैं चीज़ तुम्हें ऑलरेडी बता दूं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे करेंगे 2022 एंड 2023 में, उसमें क्या होता है हमारे पास, हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। मुझे मेरे कोचिंग के एक सर थे, मैथ्स के सर, उन्होंने बताया था शॉर्ट नोट्स जो होता है तुम्हारा, ये देखो मैं एक एग्जांपल बता दूं। अब जो तुम ऑलरेडी पेपर देने वाले हो 2021 वाले, वो तो नहीं बना सकते, पर अगर बनाया है तो उसे कैसे मतलब पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ अभी। तो देखो ये तुमने बनाया है शॉर्ट नोट्स, एक पेपर होता है हमारा, ठीक है। मैं तो ऐसे बनाता था, पेपर को ऐसे डिवाइड करो, जो भी तो एक चैप्टर तुमने पढ़ा है, ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने पढ़ा, देखो पेज कम पड़ेगा तो इसी पेज के पीछे साइड हम लिखेंगे, नया पेज नहीं लेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस पे लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखो, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉर्मूले हैं, वो यहाँ लिखो, ठीक है। मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, एडवांस में तो ये ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि वो एडवांस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उस पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करने होते हैं, फिर उस पर भी रिवीजन में काम आ सकता है। तो एक पेज में तुम्हें इसमें सारी चीज़ें कवर करके रखनी है, और ये पेज का डिवीजन तो अपने आप से कर सकते हो। मैं तो ऐसे करता था, जिसमें इंपॉर्टेंट जो बहुत खास कुछ क्वेश्चंस होते थे, जो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट याद दिलाते थे, वो क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखता था, ठीक है। पॉइंट्स जो थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, उन्हें बुलेट मार्क करके यहाँ लिखता था, और कुछ रेगुलर पॉइंट्स जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ लिखता था, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह कुछ सारी चीज़ें जो क्लास में नोट्स क्लास में बताया गया, कुछ सबका सम अप कर देता था यहाँ पे, नीचे क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स जो मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ, यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही पीछे भी कर सकते हो तुम, कुछ ट्रिक्स इस पे लिख सकते हो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें आती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पे यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस ट्रिक्स यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, तो ऐसे इसके पीछे साइड भी कर सकते हो। ऐसे तुम्हें सिर्फ एक पेज बना के रखना है अपना, जिस पे तुम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, ठीक है। तो उसे एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना होता है। सेम तुम्हें बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करना है। तो अगर तुमने ऑलरेडी बनाया रखा है तो उसे फटाफट रिवाइज करो एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही काफ़ी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं, और एक हमारा शेड्यूल बना रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना हमें छोड़ना नहीं है। एंड फिज़िक्स में भी सेम तुम्हें करना है, फटाफट अपने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तुम्हें आते हैं नहीं आते वो नहीं पता, पर फटाफट सब रिवाइज करना ही करना है। जितने भी फार्मूले तुमने पढ़ रखे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में जाके तुम्हें वापस फार्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। एंड PYQs देखने हैं। ये ऑलरेडी तुमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलरेडी देखे होंगे, पर फिर से देखने हैं। इससे क्या होता है, एक तुम्हारा मेंस लेवल का जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो अंदर से जाग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। और जैसे ही वो होता है, तो जब तुम असली में पेपर देने बैठोगे तो तुम्हें वही क्वेश्चंस क्लिक करते हैं और तुम वो आसानी से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो फ्यू वीक्स में तुम्हें NCERTs रिवाइज, जो भी अपना वीक्स अपना बचा हुआ है फेब में 23 से पहले, जितने भी दिन तुम्हारे पास हैं उसमें फटाफट NCERTs रिवाइज करनी है, अपने शॉर्ट नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस PYQs को देखना है। और इतना सब कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम बाकी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।